अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा कल की क्लास में हमने लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मिरर्स फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन किए थे, थोड़े बहुत हमारे रह भी गए जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कंसेप्ट हमने कल की क्लास में यूज किया था वो क्या है? जो कंसेप्ट हमने कल की क्लास में यूज किया था, एक तो हमने बात करी थी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पे, एंड उसके हमने डिफरेंट केसेस भी आपको समझाए थे। कहाँ से स्टार्ट करना है? ये पॉइंट से। अच्छा जी, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने बात की थी मैग्निफिकेशन पे, ठीक है, जिसको आप लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स, नोट्स, एनसीईआरटी या कहीं पे भी। अच्छा, उसके बाद हमने आपको समझाए थे मैग्निफिकेशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स। मैग्निफिकेशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स मतलब कुछ चीजें हमने आपको सिखाई थी। पहले तो हम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला पे आएंगे, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो ये हमने बात की थी किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इरेक्ट इमेज होगी, है ना। एंड इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है? वर्चुअल होती है। क्विक रिकैप करेंगे हम कल की कॉन्सेप्ट का। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई, उससे क्या होगी? जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। एंड रियल इमेज हमेशा क्या होती है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, या ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला अगर मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ऐसी इमेज को हम बोलते हैं सेम साइज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कॉन्केव के एक केस में पढ़ा था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इज ऑफ सेम हाइट। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होने का ये मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। इस केस में न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। Therefore we can write that height of image is greater than height of object। ऐसी इमेज को हम बोलेंगे enlarged image। ऐसी इमेज को हम बोलेंगे शाबाश enlarged image। आई होप कि इस कलर की विजिबिलिटी सही है ना? हाँ, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी लेस देन 1 आई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर ऐसी बात है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसी इमेज को हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉलर इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी बड़ी या छोटी होगी। अच्छा जी, ये हमने बात की किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। आई होप इतना आप समझ गए हो। अच्छा, एक हमने ये फॉर्मूला कल यूज किया था, और हमने क्या फॉर्मूला यूज किया मैं बस फॉर्मूलाज का रिकैप करा रहा हूं आपको। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, हमने रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ पढ़ी थी। एक सेकेंड, हमने रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ पढ़ी थी। हमने आपको समझाया था दैट आर इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, या आप बोल सकते हो f इज इक्वल टू r अपॉन 2। अगर स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको आप याद रखना चाहो, आपके वैसे किसी काम की नहीं है, तो ये है f इज इक्वल टू r माइनस r अपॉन 2 सेक थीटा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, सेक थीटा इक्वल 1, ये r/2 बनेगा, r माइनस r/2 इज r/2। तो फॉर्मूला आपको याद रखनी है ये वाली जिसको मैं व्हाइट से क्या कर रहा हूं, ऐसे करके, जिसके मैंने व्हाइट से बॉर्डर्स बनाए। ठीक है, ये है आपकी फॉर्मूला, ये भी हमने कल पढ़ी थी, इसका भी हम आज यूज करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी चलो फिलहाल मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बात मेरी, देखो क्या बोल रहा हूं। सी, यहां पे करते हैं। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ी थी। मिरर फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान दोगे, मान लो क्या मैं यहां से ये रिजल्ट निकाल सकता हूं? ध्यान दीजिएगा यहां पे विच एम्प्लॉइज। अगर मैं 1/v को सब्जेक्ट बना लूं, 1/v को सब्जेक्ट बना लूं, मुझे 1/u को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं 1/v इज इक्वल टू 1/f
ठीक है, 1/f अपनी जगह, 1/v अपनी जगह। इस प्लस 1/u को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो -1/u बनेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? विच एम्प्लाइज 1/v की वैल्यू क्या आएगी? 1/v की वैल्यू आएगी 1 into u इज u minus f upon u f, u माइनस एफ अपॉन यू एफ। ठीक है, या इन दोनों का एलसीएम यू एफ, इन दोनों का एलसीएम यू एफ, यहाँ पे यू यहाँ पे एफ आएगा। ठीक है, विच एम्प्लाइज दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे, v की वैल्यू आएगी यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। आपको v की वैल्यू अगर निकालनी हो, सॉरी v की वैल्यू अगर निकालनी हो, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से, ध्यान से सुनो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं v को सब्जेक्ट ना बना करके u को सब्जेक्ट बना लो, क्या मैं लिख सकता हूं 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। मैंने यहां पे u को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैं u को अपनी जगह रखूंगा, 1/v को ट्रांसपोज करूंगा, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो क्या बनेगा? विच एम्प्लाइज 1/u इज इक्वल टू v इंटू 1 इज v माइनस f अपॉन vf, v माइनस f अपॉन vf, विच एम्प्लाइज, देखो यहां से भी रेसिप्रोकल लेंगे, यहां से भी, तो u की वैल्यू आएगी vf अपॉन v माइनस f। बेटा समझ आ रहा है? vf अपॉन v माइनस f। अगर आपको कभी u की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो आपका आंसर इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, बात एक ही है, बट इससे थोड़ी कन्वीनियंस होगी। अच्छा जी, चलिए अब मान लो हमसे कभी डायरेक्टली f ही पूछ रहा है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट f ही है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा 1/f इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन uv, u प्लस v अपॉन uv, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, ये वाला स्टेप दिखेगा। हाँ, विच एम्प्लाइज, यहां से रेसिप्रोकल लो, यहां से भी रेसिप्रोकल लो, तो हम बोल सकते हैं f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v, f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v, f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। यहां पे मैं फिर से लिखूंगा f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट थिंक ये भी दिख रहा होगा। अरे यार, हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ f इज इक्वल टू, ये दिख रहा है थोड़ा बहुत नीचे, u प्लस वी है, समझ जाना अभी, f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस वी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं f इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, uv अपॉन u प्लस वी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा सर, कल की क्लास में आपने क्यों नहीं बताया? बेटा कल की क्लास में मुझे आपको इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस भी करानी थी। मैं चाहता हूँ कि सभी चीजें आप याद रखो। कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए इस पे सॉल्व किए, आज भी हम इसी से करेंगे। हो सकता है कभी ये यूज करें, कभी ये यूज करे, कभी ये यूज करे। मैंने क्या किया, फिर से सुनो, मैंने पहले v को सब्जेक्ट बना लिया, फिर u को सब्जेक्ट बना लिया, f को सब्जेक्ट बना लिया। मैंने इस रिलेशन से ये तीनों रिजल्ट्स क्या किए, डिराइव किए। इज दैट क्लियर? ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। बेटा बात समझ आ रही है? मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ, r इक्वल्स टू, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। ठीक है, ये क्या है, कहां से, मैं इसको इरेज ही करता हूँ, पता नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अब इससे, तो या तो मुझे इस पे अच्छे से बात करनी थी। चलो कभी और करेंगे, ठीक है, कभी मौका मिला तो इस पे अच्छे से बात करेंगे कि क्या होता है। अच्छा जी, एक तो आप ये याद रखोगे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस v/u। आप ये चीजें याद रखोगे, आप फॉर्मूला याद रखोगे, इनके रिजल्ट जो हमारे पास आए, जो हमने डिराइव करी, इनको याद रखोगे, एंड आप ये वाली रिलेशन याद रखोगे। रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है आपका, इसका मतलब आपके सिलेबस में जो हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जो भी फॉर्मूला है वो इतने ही है। रिफ्लेक्शन में, मैं रिफ्रैक्शन की बात मैंने अभी नहीं की, अभी हम उस पर आए भी नहीं। रिफ्लेक्शन में जितने भी फॉर्मूलाज है यही है, इससे बाहर कोई फॉर्मूला यूज। रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी से बनेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीजें समझ आ गई, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई होप कि कल की क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपने करे होंगे, जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए थे, जिनको मैंने बोला था ट्राई करने के लिए। होपफुली आपने किए होंगे, नहीं भी किए तो आज करेंगे इंशाल्लाह। नोट इट डाउन, विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। सी,
पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं क्या है। अब वहां पे देखिए, यहाँ पे ये रहा शायद आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? होपफुली दिख रहा होगा, चलो बाद में देखेंगे फिर एडिटिंग में अगर नहीं भी दिखा होगा। देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। A concave mirror produces 3 times magnified real image। concave mirror produce कर रहा है 3 times magnified, तो magnification इसकी 3 है। पहले तो mod of magnification समझ आया, mod of magnification is 3, ठीक है। 3 times magnified real image, अब real image की बात कर रहा है। अब जानते हो कि real image हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, तो magnification नेगेटिव आएगी। इज दैट क्लियर? तो m की वैल्यू आई -3। अच्छा जी, मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा ना यहाँ पे, वरना मैं आपको एक एक करके दिखाता वर्ड बाय वर्ड व्हाट डज इट मीन। अच्छा, इतना आप समझ गए होंगे। ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। देखो मुद्दे की बात की जाए तो, अच्छा ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे, इनको हम अभी इरेज करेंगे, फिलहाल के लिए रहने दीजिए। मैं इसकी साइज फिर से छोटी करता हूं ताकि हमारे पास एरिया अच्छा आए। देखो बेटा, पहले हमसे बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, बट मैग्निफाइड रियल इमेज, तो m की वैल्यू आई -3, ठीक है। 3 हमें मिला कहां से, 3 टाइम्स, माइनस हमें मिला कहां से, रियल इमेज। इज दैट क्लियर? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो u की वैल्यू है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो m, v एंड u के बीच में हम कौन सी रिलेशनशिप जानते हैं, यूजिंग m is equal to -v upon u, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, विच एम्प्लाइज m की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -v निकालना है अपॉन u की वैल्यू -10, ठीक है। ये माइनस इसके साथ गया, विच एम्प्लाइज v की वैल्यू आई 10 इंटू -3 इज -30 सेंटीमीटर। इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज v की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो देयरफॉर इट हैज टू बी अ रियल इमेज। हमें ये दिया भी गया था, अगर v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आती तो मतलब हमने कहीं पे गलती की, बिकॉज वही से बोल रहा है कि रियल इमेज है। रियल इमेज की इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख लो क्या है, ध्यान से। See, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature equal to 30 centimeters। देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, इस पे भी ध्यान दो, ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, प्लेस्ड, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। हम बोल सकते हैं f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2, दैट इज 30/2। क्यों बोलेंगे बेटा, यहाँ पे है ना r इक्वल्स टू f, r इक्वल्स टू f, तो f इक्वल्स r/2, तो ये भी आएगा 15 सेंटीमीटर। पहले हमने फोकल लेंथ निकाली। अच्छा जी, चलिए उसको मैं छोटा करूंगा, अभी दिख जाएगा। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अच्छा, r की वैल्यू, f की वैल्यू, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द पोजीशन, अच्छा नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। मतलब हम पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, वहां से सारी चीज हमें समझ आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, पहले मेरे पास f है, मेरे पास v है, तो मुझे निकालनी है v की वैल्यू। क्या मैं v यहां से निकाल सकता हूं, v इज इक्वल टू uf, मैंने v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, फॉर्मूला याद है, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ऑल्दो आप 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विच एम्प्लाइज v की वैल्यू क्या आएगी, देखो u की वैल्यू है -20 इंटू f की वैल्यू 15 प्लस 15, बिकॉज इट्स ए कॉन्वेक्स मिरर, अपॉन u माइनस f, u की वैल्यू -20 माइनस f की वैल्यू -15, ठीक है, विच इज इक्वल टू -20 इंटू 15 इज 25 और 300 यहां से आया, अपॉन, तो ये बना शाबाश -35। इज दैट क्लियर? ये और ये कैंसिल, विच एम्प्लाइज v की वैल्यू आ गई, ये पोर्शन दिख रहा है, हाँ v की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो,
यहीं पे लिखूंगा मैं 8.5। हमारे पास 8.5 यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो 8.5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई हमारे पास, v की। अब देखो v की वैल्यू 8.5 दिखा, v की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव है, यही से आप समझ जाओगी इट इज एन वर्चुअल इमेज, है ना, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। अच्छा जी, अब यहां से हमसे पूछ रहा है, नेचर वगैरह भी पूछ रहा है, तो बता ही देते हैं। m इज इक्वल टू यूज करेंगे माइनस v अपॉन यू, विच इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू 8.5 अपॉन u की वैल्यू है हमारे पास, u किधर u की वैल्यू है 20, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू आई हमारे पास 0.42, m की वैल्यू आई 0.42। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले m पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां पे देखोगे तो m इज पॉजिटिव। क्या है, m इज पॉजिटिव। m पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, ये लाइन दिख रही है, हाँ, m पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ इट इज एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। अच्छा, अब देखो मॉड ऑफ m 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, यहां पे नहीं दिखेगा, चलो यहां पे लिखता हूं मैं, ये बात कर रहे हैं हम। हाँ, मॉड ऑफ m से छोटा है या m से बड़ा है, m से छोटा है, इट इज 0.42, m से छोटा है, मॉड ऑफ m से छोटा होगा तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज है, इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, छोटी इमेज, इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, अब देखो इट इज वर्चुअल डिमिनिश्ड, वर्चुअल डिमिनिश्ड, ये इमेज किस मिरर के बस की बात नहीं है। कॉनकेव मिरर कभी भी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। फिर से सुनो, कॉनकेव मिरर कभी भी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। ये सिर्फ कौन सा मिरर बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर। आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सभी को गैदर करना सीख लो, ठीक है, उन सभी को ये करना सीख लो कि मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये नोट कीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अलग से क्वेश्चन है, वो करें। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है साइज 70 सेंटीमीटर, यहां से हमें समझ आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7, ओके, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. Object distance is 27 centimeter. Of focal length 18 centimeter. F की value -18. And at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. Find the size and the nature of the image. देखो क्या बोल रहे, सुनो क्या डिटेल्स है हमारे पास। सबसे पहले बोल रहा है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -27 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास डिटेल। अच्छा, और हमसे क्या बोल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, और हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, शाबाश, -18 सेंटीमीटर। बेटा माइनस क्यों, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा v की वैल्यू। और देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, वी आर गिवन विद दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। यहां से हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। इज दैट क्लियर? इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले v निकालने के लिए लेट अस अप्लाई मिरर्स फॉर्मूला, है ना, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला, क्या लिख रहे हो आपको, एक ही बात है, मिरर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम, 1/f, चलो ऐसे ही करते हैं, इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, है ना, विच एम्प्लाइज 1 अपॉन f की वैल्यू -18 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 अपॉन -18, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बनेगा। अरे यार मैंने f कहाँ 18 आएगा, f 27, f 18 v 27। अरे वो सर अभी क्लास शुरू हुई है, अभी तो ना करो। देखो क्या है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, है ना, बट -27 आएगा। देखो क्या है, 1/f 1 अपॉन -18, 1/v अपनी जगह प्लस u के बदले -27। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, विच एम्प्लाइज 1 अपॉन -18, ये माइनस प्लस माइनस बनेगा। इस -1 अपॉन 27 को ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस 1 अपॉन 27 बनेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन v। अरे यस और नो, आप 27 और 18 का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 54, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, हाँ, 18 और 27 का एलसीएम 54। ये माइनस प्लस हम ऊपर मॉडिफाई करेंगे, -18 को किससे मल्टीपल करूं, 54 बने, इसको मैं -3 से करूंगा, इसको +2 से 27 × 2,
इक्वल्स 1/v। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लॉइज, यहां से मैं लिख सकता हूं 1/v की वैल्यू क्या है, ये लिखेगा। हाँ, 1/v की वैल्यू है -3 + 2 इज -1/54, -1/54, विच एम्प्लॉइज v की वैल्यू आई -54 सेंटीमीटर। बेटा क्लियर है, मैंने मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से पोजीशन निकाल दी। तो v की वैल्यू है शाबाश -54 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? यहां से आगे बढ़ो अभी। अब हमें देखना है, देखो अगर मैं यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालूं, क्या मैं बोल सकता हूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -54/u। व्हाट इज u? u इज -27, -27, विच एम्प्लॉइज m की वैल्यू क्या आएगी? देखो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये 27 1 ऐसे भी करो, ये और ये माइनस कैंसिल, 27 1 r 27 2 r, तो -2 आई किसकी वैल्यू? मैग्निफिकेशन की। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। आप ये भी जानते हो, यूजिंग हम ये यूज करेंगे दैट m is equal to height of image upon height of object, which implies m की वैल्यू -2 is equal to height of image upon height of object is given 7, which implies यहां से आपको height of image 7 into -2 -14 सेंटीमीटर मिलेगी। तो height of image कितनी आई? -14 सेंटीमीटर। फिर से सुनो, पहले मैंने मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके v की वैल्यू निकाली, उसके बाद v एंड u को यूज करके मैग्निफिकेशन निकाली, उसके बाद मैग्निफिकेशन इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके हाइट ऑफ इमेज मैंने निकाली। अगर आपको मैं स्पेसिफिकली दिखाऊं ये कौन सा केस है, ध्यान से देखो ये कौन सा केस है। सी ये देखो ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है? एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ओके। देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 18 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -27। तो मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर आप देखो इमेज कहाँ पे बनी 54 सेंटीमीटर पे, देखो दूसरी रे ऑफ लाइट जो कहाँ से होगी, मतलब जो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कुछ यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ये वो वाला केस, देखो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी एंड इमेज डिस्टेंस कितनी है, ये यही वाला केस है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? Are you getting me or not? When the object is placed between C and F, when the object is placed between C and F वाला केस था ये। बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा इसको नोट कीजिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन। An object is kept at a distance of 15 cm from the concave mirror having a focal length of 10 cm, ठीक है। फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15। कॉन्केव मिरर एक है जिसकी फोकल लेंथ है 10, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ -10 एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू 15। हमें निकालना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, विच एम्प्लॉइज 1/। अच्छा चलो वो फॉर्मूला अप्लाई करें जो हमने अभी सीखी थी, उसी से करेंगे, देखते हैं अभी क्या बनेगा। देखो देखो क्या करेंगे, सी हम करेंगे v इज इक्वल टू uf/u-f, याद आया? विच एम्प्लॉइज v इज इक्वल टू, सभी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लो फिर किसी से भी आ जाएगा। u की वैल्यू है -15 इंटू f की वैल्यू है -10 अपॉन u - f, तो u की वैल्यू -15, ये u, उसके बाद माइनस f की वैल्यू है -10। अच्छा ये माइनस समझो, विच एम्प्लॉइज v की वैल्यू आई माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 15 इंटू 10 इज 150। अरे आया कि नहीं आया? ये -5 माइनस प्लस 10 बनेगा। इज दैट क्लियर? इसको लिखोगे 150 अपॉन -5, ये -15 है, सॉरी -15 है, -15 माइनस प्लस 10, तो यहाँ पे आएगा -15 प्लस 10 इज -5, ठीक है। 5 1 r 5 3 r, तो आंसर आया हमारे पास -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या है? -30 सेंटीमीटर। अरे आया कि नहीं आया? 5 1 r 5 3 r 30, तो ये माइनस है तो v की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर।
बात खत्म हुई कि नहीं? अच्छा, अब और एक क्वेश्चन क्या है इसी के साथ, वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के साथ, वो देख लो। सी, यहाँ पे करा जाए क्या? यहाँ पे करता है ना, यहाँ पे करता। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, an object of height 3 centimeter is placed on principal axis of a concave mirror. The object distance from the mirror is 15 centimeter and image forward is 30 centimeter away from the mirror. Okay, on the same side of the mirror as that of object. ये भी समझ गए। Calculate the height of object. Calculate the height of image forward. Sorry, देखो height of object कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर एंड इमेज फ्रॉम 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ये मिरर है, ऐसे करके इसके सामने इमेज बनी, चाहे ऊपर बनी है नीचे बनी वो बाद में देखेंगे। तो v की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। देखो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, विच एम्प्लाइज m इज इक्वल टू -v की वैल्यू क्या है? -30 अपॉन u की वैल्यू क्या है? -15। ये माइनस इसके साथ गया, अब ये बचा 15 1r 15 2r। m की वैल्यू आई -2। m की वैल्यू किसके बराबर आई? -2 के बराबर। ये तो इसके नीचे चला गया, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पे लिखेंगे m की वैल्यू आई -2। ठीक है, m की वैल्यू आई -2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम यूज करेंगे यूजिंग, शाबाश, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच एम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 सेंटीमीटर नहीं है क्या? विच एम्प्लाइज, यहां से हाइट ऑफ इमेज मिलेगी आपको 3 2r -6 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज -6 होने का क्या मतलब है? हाइट ऑफ इमेज -6 होने का ये मतलब है, अगर ये मिरर है, टक 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 टक, ये मिरर है, कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी उसके नीचे, तभी जाके माइनस आया, इमेज बनी नीचे। इज दैट क्लियर टू यू? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन्वर्टेड इमेज ये होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओ भाई सर, ये क्या? नहीं, रहने दो बंदी। अच्छा बेटा, ये क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ आया? देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इससे आपके फिर बाकी जो भी क्वेश्चन आप देखोगे मॉड्यूल में मिलेंगे, कहीं पे मिलेंगे, वो बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अ 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ द कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, f इक्वल्स -12 इफ द डिस्टेंस ऑफ, ये लिखिए, द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, कहने का ये मतलब होगा कि अच्छा सॉरी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जस्ट गिव। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द लोकेशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड। ठीक है, क्वेश्चन समझ? अच्छा, इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अच्छा, एक कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। देखो डिटेल क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे लिखूं, यहाँ पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू, अब +12 होगी कि -12? +12 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? u, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -8 सेंटीमीटर बिकॉज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आती है। क्या करना है? अच्छा, फाइंड द लोकेशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड द लोकेशन, v निकालोगे। उसके बाद m इज इक्वल टू -v/u करके इसकी मैग्निफिकेशन निकालोगे। उसके बाद m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके हाइट ऑफ इमेज निकालोगे तो साइज भी आ जाएगा। क्या एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है जो हमने अभी किया? वही है, तो मैं नहीं दिखा रहा, खुद करोगे।
इसका आंसर आपको जो भी आएगा नीचे मुझे बोल देना, नीचे इन द सेंस कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 2 मीटर्स इज 4 देन फाइंड द इमेज साइज। अरे वाह, बहुत आसान है। देखो बोल रहा है मैग्निफिकेशन इज 4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, यही बोल रहा है। मैग्निफिकेशन इज 4, हाँ अच्छा। विच एम्पोलाइज, हमें क्या निकालना है, विच एम्पोलाइज नहीं, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। विच एम्पोलाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने ट्रांसपोज किया सिंपल। विच एम्पोलाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m की वैल्यू 4, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद छुट्टी, आज की क्लास छुट्टी चलेगी। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स है ABCD करके। मैंने चारों पार्ट्स नीचे फिर से लिखे, मतलब इनके जो आंसर्स है इसमें से कोई भी एक हो सकता है। मैंने नीचे लिखे बिकॉज शायद आपको वहां से इमेज से समझ ना आए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f है, अच्छा, प्रोड्यूसेस इमेज n टाइम्स साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, प्रोड्यूसेस इमेज n टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू n है। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द इमेज इज रियल, इमेज रियल है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, देखो देखो डरो नहीं, क्या बोल रहा है। सी, पहली बात हमारे पास डिटेल ये है, इट प्रोड्यूसेस n टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, तो m की वैल्यू आई n। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है दैट इट इज अ रियल इमेज, तो m की वैल्यू -n होगी। इज दैट क्लियर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ f ही है। आया, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ f ही है, फोकल लेंथ f। हमें निकालना क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u पूछ रहा है, u हमें बोलना है। ठीक है, अच्छा जी देखो, अगर मैं m यूज करूं, m की वैल्यू है -n, तो मैं यूज कर सकता हूं m इज इक्वल टू -v अपॉन u। ध्यान से सुनो पहली बात मेरी, हमें u निकालना है, v हमारे पास नहीं है, तो मैं यूज करूंगा m इज इक्वल टू -v/u। विच एम्पोलाइज, क्या m की वैल्यू -n है, विच इज इक्वल टू -v अपॉन u, ये माइनस इसके साथ गया। ठीक है, v की वैल्यू आई nu, v की वैल्यू क्या आई nu। चलो इसको यूज करेंगे, v है हमारे पास, u निकालना है, f भी है। उसके बाद हम सिंपली यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, which implies 1/f, f is f again focal length is equal to 1/v के बदले में क्या nu लिख सकता हूं, प्लस 1/u अपनी जगह। अरे यस और नो, विच एम्पोलाइज 1 अपॉन f इज इक्वल टू, यहां से क्या 1/u कॉमन ले सकते हैं, यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो 1 अपॉन u इंटू n इज 1 अपॉन n u, 1 अपॉन u इंटू 1 इज 1 अपॉन u, मैंने 1/u कॉमन लिया यहां से, सिंपल है ना। अच्छा जी, विच एम्पोलाइज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u इंटू, क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस n अपॉन n। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू। देखिए क्या आया हमारे पास अभी तक, 1 अपॉन f, हम बहुत आंसर के करीब है, इक्वल्स 1 अपॉन u इंटू 1 प्लस n अपॉन n। ठीक है, अभी तक हम यहां पहुंचे। विच एम्पोलाइज, क्या करेंगे, हमें u निकालना है, u को ट्रांसपोज करेंगे इक्वालिटी के इस पार, तो न्यूमरेटर में आएगा इक्वल्स, ये डिनोमिनेटर में है तो यहां न्यूमरेटर में जाएगा, f इंटू 1 प्लस n अपॉन n। फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही तक। देखो कौन सा ऑप्शन है, n-1 अपॉन f नहीं, n-1 अपॉन n इंटू f, n प्लस 1 अपॉन n इंटू f, ये नहीं है। उसके बाद सी पार्ट, n प्लस 1 अपॉन n इंटू f, n प्लस 1 अपॉन n इंटू f, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बोलोगे सर n प्लस 1 है, यहाँ पे 1 प्लस n है। बेटा एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस b इक्वल्स b प्लस a, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। देखो मैंने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने उसी का यूज किया। सुनो, वी वर गिवन विद m की वैल्यू है -n, f की वैल्यू है f, u की वैल्यू हमें निकालनी थी, v का यहाँ पे कोई जिक्र
नहीं है, तो हम v के बदले वो वाली वैल्यूज लिखेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी है। मैंने यूज किया ये m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m की वैल्यू सबस्टिट्यूट करी माइनस n इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आई n अपॉन n इंटू यू। उसके बाद मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशन कुट्टम कुट्टा खेल के ऑप्शन सी बन गया। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव था, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको आप क्लास खत्म करने के बाद फिर से अटेम्प्ट कर लो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज बोल रहा है, एंड ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी इमेज होगी? मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। इरेक्ट इमेज तो मतलब वर्चुअल होगी, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगी। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज, actually what he mean to say is the distance from the mirror is the distance of the object distance from the mirror is, या the distance of object from the mirror is। शायद आपको कुछ और ग्राफिक्स दिख रहे हैं, मुझे कुछ और, ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर इधर उधर हो सकता है। देखो क्या बात है, कुल मिलाकर मजे की बात यह है कि m की वैल्यू बोल रहा है 2, मैग्निफिकेशन इज 2, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है। बात क्या है, इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन +2 ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू? हमें निकालना है u की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, और फोकल लेंगे तो f, तो f की वैल्यू f ही रहने दीजिए। चलिए क्या करेंगे, ज्यादा बड़ी टेंशन इसमें नहीं है। विच एम्प्लॉइज, मैं इसी को यूज कर सकता हूं क्या m की वैल्यू माइनस v अपॉन यू होती है? यस और नो? क्या m की वैल्यू माइनस v अपॉन यू होती है? विच एम्प्लॉइज 2 इज इक्वल टू minus v upon u, which implies minus v is equal to 2u, which implies v is equal to minus 2u। ध्यान से सुनो, v की वैल्यू हमारे पास आ गई, f is f, v हमने निकाली एंड u हमें फाइंड करना है, तो यहां से यूज करेंगे यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1 by f equals 1 by v plus 1 upon u, which implies 1 upon f is, देखो आप f को सॉल्व नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते, बिकॉज अगर आप आंसर देखोगे f के टर्म्स में है, f/2, 2f3 f/2, 2f upon 3 समथिंग करके। अच्छा, 1 by f equals 1 upon v के बदले में क्या लिखूं? 1 upon -2, 2u, v is -2u, उसके बाद है +1 upon u, which implies, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 1 by f equals 1 by u minus 1 by 2u। यस और नो? विच एम्प्लॉइज, यहां से 1 by f रहने दीजिए, 1 by u अगर मैं कॉमन लूं, क्या यहां पे 1 minus 1 by 2 बचेगा? बेटा यस और नो? क्या यहाँ पे 1 minus 1 by 2 बचेगा? दिख रहा है? हाँ। विच एम्प्लॉइज, अगर मैं यहां से 1 by f की वैल्यू निकालूं, किसके बराबर आएगी? 1 by f की वैल्यू निकालूं तो ये 1 by 2 रहने दो, 1 minus 1 by 2 इज अगेन 1 by 2। ओके, 1 minus 1 by 2 इज अगेन 1 by 2। हमें u निकालना है, u को इधर ले आओ, f इधर जाएगा। विच एम्प्लॉइज, देखो u यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब मैं इक्वलिटी के इस पार लाऊंगा तो न्यूमिनेटर में बनेगा, u इज इक्वल टू, f डिनोमिनेटर में है, इसको ट्रांसपोज करूंगा तो न्यूमिनेटर में आएगा। बेटा ये साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अच्छा, f, उसके बाद देखो u इधर, f इधर, और 1 by 2, 1 by 2। तो हमारे पास u की वैल्यू आई f इंटू 1 अपॉन 2, इसको हम f/2 भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू f अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? u इज इक्वल टू f अपॉन 2, u इज इक्वल टू f अपॉन 2। अच्छा, ए पार्ट इसका आंसर है, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, f अपॉन 2, f अपॉन 2। तो u की वैल्यू आई f अपॉन 2। देखो बात सुनो क्या मैंने किया, पहले देखो व्हाट इज गिवन, उसकी फॉर्मूला यूज कर लो। उसके बाद देखो किसके टर्म्स में आंसर निकालना है, f के टर्म्स में आंसर निकालना है, उसको रहने दो। कौन सी वैल्यू निकालनी है? u निकालनी हो तो u को भी रहने दो। अब हमारे पास बचा v को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन कर दो, आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज 2 times and inverted। इमेज इज 2 times and inverted।
इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दिया जाए, बाकी आप खुद करोगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दिया जाए, बाकी आप खुद करोगे। देखो अगर आप देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। सी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। कॉन्केव की बात हो रही है तो फोकल लेंथ इज -50। ओके, उसके बाद पूछ रहा है वायर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यू पूछ रहा है, शो दैट इमेज इज 2 टाइम्स एम की वैल्यू 2 आएगी एंड इज इन्वर्टेड, तो एम की वैल्यू -2। कुल मिलाकर वैल्यूज आपके पास है एफ इक्वल्स -50, एम इक्वल्स -2। यहां से आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल, उसके बाद आपको u मिलेगा। वहां से आएगा या मैं दिखाऊं, टाइम क्या हुआ? चलो दिखाई देते हैं, इसको नोट कीजिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। छोड़ो, देखिए क्या है हमारे पास डिटेल्स, मैंने अभी बोली थी, मैं बस लिख रहा हूं यहाँ पे, कहाँ पे, ये ठीक है, ध्यान से देखो। f की वैल्यू है, शाबाश, f की वैल्यू है हमारे पास -50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन बोल रहा है 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, एंड इमेज इज इन्वर्टेड। अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूं, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, वायर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इमेज इज 2 टाइम्स एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू 2, m इमेज इज इन्वर्टेड, तो m नेगेटिव आएगा। f की वैल्यू भी -50 होनी है, मुझे चाहिए u की वैल्यू, u की वैल्यू मुझे निकालनी है। इज दैट क्लियर? देखो मैं कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करूं, उसमें मुझे v की जरूरत पड़ेगी, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो अगर मैं यहां से विच एम्प्लाइज या यूजिंग, अगर मैं यहां से m इज इक्वल टू -2 यूज करूं, इसका मतलब ये हुआ v अपॉन यू, m इज इक्वल टू -v अपॉन यू, किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा? ये और ये कैंसिल, विच एम्प्लाइज v की वैल्यू आई 2u। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले किया था, बट थोड़े से वैल्यूज चेंज है। तो यहां से v की वैल्यू आई 2u। देखो f है मेरे पास, v है मेरे पास, u निकालना है, तो यूज करेंगे हम मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यूज करेंगे हम मिरर फॉर्मूला यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 अपॉन यू। ये दिख रहा है, हाँ, विच एम्प्लाइज 1/f की वैल्यू 1 अपॉन -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन v की वैल्यू 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन u को ऐसे रहने दीजिए, विच एम्प्लाइज 1 अपॉन -50 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप 1 अपॉन u कॉमन लोगे, यहां पे 1/2 प्लस 1 नहीं बचेगा, विच एम्प्लाइज 1 अपॉन -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन u इंटू 1/2 प्लस 1 इज 3/2। बेटा इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो 2 1 r 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 प्लस 1 इज 3, कुल मिलाकर 1 1 r 1 प्लस 2 1 r 2 डिवाइड बाई 2 1 r 2। सिंपल, ये कैलकुलेशन आप समझ जाओ। अच्छा, अगर नहीं समझ आती तो बेसिक मैथ्स करके जो हमारी लेक्चर्स है उनको देख लो। सर नहीं है बेटा, जल्दी करेंगे, डोंट वरी। देखो हमें क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, u को मैं इधर ले आता हूं तो न्यूमरेटर में जाएगा, इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है, इसको ट्रांसपोज करूंगा तो न्यूमरेटर में आएगा -50 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5 या 15 -150 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -75 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या आई? u की वैल्यू आई -75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट होगा 75 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ऑप्शन देखो, A 75, B 60, C 125, D 50। ए पे मार्क करके आओ, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव दिखा रहा है डायरेक्शन। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते तो एक होता 75, दूसरा होता -75, तो आपको -75 टिक करना था। Is that clear to you? But यहाँ पे क्वेश्चन में it is mentioned that, अच्छा, where an object should be placed so that the image to invert। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम 75 सेंटीमीटर की दूरी पे, बट इन फ्रंट या बिहाइंड? तो इन फ्रंट। पार्ट ए 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? बेटा बात सुनो मेरी, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाई किस किस बेस पे। हमने तो एक क्वेश्चन किए थे, मिरर फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन पे हमने क्वेश्चन किए, है ना। मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला की कॉम्बिनेशन पे भी हमने क्वेश्चन किए, क्लियर। उससे पहले हमने
क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। अभी तक जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिखाई, चाहे मिरर फॉर्मूला पे, मैग्निफिकेशन पे, आई गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। आपके मॉड्यूल, आपके पता नहीं नोट्स होंगे, एनसीईआरटी होगी, कोई भी रेफरेंस आप उठा लोगे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए अगर आपसे वो बन रहे हैं, इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटी दैट। अच्छा, इसके बाद रही एनसीईआरटी, उसको भी हम टच करेंगे। हाँ, अगर आप इस पॉइंट पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो वो आराम से बनेंगे, एंड आराम से बनने भी चाहिए, बिकॉज आपने इस ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो, जितना पढ़ाया गया उस पर फोकस करो, बाकी रहे आपके मॉड्यूल, सभी क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैंने ऑलमोस्ट हर किसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। अच्छा, तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? एक हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक टर्म्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। यहां तक हमारा कंप्लीट होता है रिफ्लेक्शन। यहां से आगे हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और टॉपिक है इसमें, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, वो थ्योरी है, वो आप खुद पढ़ोगे, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये वाली लाइट भी बैठ गई, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, टेक केयर।